द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मदमो ताकर सुख हुई सोई जानई परानंद संदो। सुनत सुधा सम बचन राम के गए सबनि पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे कृपा निधान प्राण ते प्यारे। तनु धनु धाम राम हितकारी सब विधि तुम प्रणतारति हारी। असी सिख तुम बिनु देई न कोऊ मातु पिता स्वार्थ रतवो। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही सपनेहु प्रभु परमारथ नाही। सबके बचन प्रेम रस साने सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आय सुपाई बरनत प्रभुपत कही सुहाई। उमाय अवधिवासी नर नारी कृतार्थ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। एक बार वशिष्ठ मुनि आए जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना पद पखारी पादोदक लीना। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखि देखि आचरण तुम्हारा होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि गुरु वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों मनुष्य चित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना मैं कहीं भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित कर्म अति मंदा वेद पुराण स्मृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही कहा लाभ आगे सुत तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा वही है रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंशी की पुरोहिती का काम नहीं लेता था तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे, तो इसलिए तुम इसको मना मत करो। तब मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रत दान जा कहु करिय सो पईहूं धर्म नयहि समयान। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा सुति संभावना ना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन जहाँ लगी धर्म कहत सुति सजन। अगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका।
तो पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तो जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम, इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्थान आज जहां तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं उसके उनके करने का, तथा हे प्रभु अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटई मल की मलई के धोए, घृत की पाव कोई बारी भिगो बिलोए। यहाँ मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? अगर मैल से मैल धोया जाए तो मैल छूटेगा। जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। छूटई मल की मलई के धोए, घृत के पाव कोई बारी भिलोए। प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। सोई सर्वज्ञ ताज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है, वही पंडित है, वही गुणों का घर है, अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर है और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बर मागऊ, राम कृपा कर देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनिनेहु। हे नाथ, हे श्री रामचंद्र जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी न घटे। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, स्वयं गुरु जी कह रहे हैं। क्यों? गुरु जी को इस जन्म में गुरु बनने का अभिनय करना था, अभिनय किया उन्होंने, लेकिन यथार्थ रूप से गुरु वशिष्ठ जानते हैं, इसलिए एकांत में प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। पुनि कृपालपुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मगावत भये। देख कृपा करि सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन तै चाहे। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल और आई। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। तही अवसर मुनि नारद आए, कर तल बीन गावत लगे। गावन लगे राम कल, कीरति सदा नवीन। एक ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी जब घर गए तो कृपालु श्री रघुनाथ जी ने नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। संसार के सभी समों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई आमों का बगीचा था।
वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरजे, हनुमान के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेमी है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने मुख से बार बार बड़ाई की है। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीड़ा लिए हुए आए। वे श्री रामचंद्र जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा बिलोकनि सोच विमोचन नील तामरस श्याम कामयरि हृदय कांज मकरंद मधुप हरि जातु धान बरूथ बल भजन मुनि सजन रंजन अघगांजन भूसुर शशि नव वृंद बलाहक यसरन शरण दीन जन गाहक भुज बल विपुल भारमय खंडित खर दूषण विराध बध पंडित रावणारि सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि शांत समागम कारुणिक बैलिक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन कलिमल मथन नाम ममतान तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुण ग्राम शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहां विधि धाम। ब्रह्मलोक के चले गए नारद जी स्तुति करके। गिरजा सुनो विशद यह कथा मैं सब कही मोरी मति जथा रामचरित सत कोटि अपारा सुति सारदान बरने पारा राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नामानी जल सीकर मई रज गनि जाही रघुपति चरितन बरनि सिराही। भगवान श्री राम अत्यंत अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हो। जल की बूंदें कितनी बूंदें हैं और पृथ्वी के जो धूल के कण हैं कितने हैं गिने जा सकते होंगे, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। ये भोलेनाथ कह रहे हैं माता पार्वती जी से। विमल कथा हरिपद दायनी भगति होई सुनियन पायनी उमा कहूँ सब कथा सुहाई जो भुसुंडी खगपति सुनाई कछुक राम गुण कहु बखानी अब का कहूँ सो कहु भवानी सुनि शुभ कथा उमा हर्षानी बोली अति विनीत मृदुबानी धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी सुने राम गुण भव भयहारी तुम्हारी। धन्य धन्य। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनको वर्णन नहीं कर सकते। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काग भुसुंडी ने गरुण को सुनाई थी। मैंने श्री रामचंद्र जी के कुछ थोड़े
से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या कहूं। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी में बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री रामचंद्र जी के गुण चरित्र सुने। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मद्धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृत कृत्य नमो, जानऊ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन मन पान करी नहीं अघात मति धीर। रामचरित जे सुनई अघाई, जो रामचरित्र सुन के अघा जाता है, पेट भर जाता है, तृप्त हो जाता है। रस विशेष जाना तिन नाही, वो विशेष रस नहीं जाना, इसलिए तृप्त हो गया। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। जो जीवन मुक्त महामुनि है, वे भी कृपा भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषयन कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री रामचंद्र जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत यश को जग माही, जाहिन रघुपति चरित सोहाही। जिसके पास कान है, जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। जिन्हें रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कहिया कथा सुहाई, काग भूषुंड गरुण प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा कागभूषुंडी जी ने गरुण से कही थी, तो बीरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण यतिने, बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। सो कौवे का शरीर पाकर भी कागभूषुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। क्यों हो रहा है? नर सहस्रमा सुनऊ पुरारी, कहु एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक म कोई, विषय विमुख विराग रत होई। कारण यह है कि हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है, हजारों में एक होता है, और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। मतलब 1000 में
कोई एक होता है जो धर्म व्रत धर्म के अनुसार चलने वाला, और उसमें एक एक करके अगर करोड़ इकट्ठे हो जाएं तो करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। करोड़ों में। कितना कठिन है मार्ग। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकित कौलहई। श्रुति ज्ञानवंत कोटि कमह को, जीवन मुक्त सकृति जग सोऊ। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है, और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। और उनमें भी 3 सहस्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन और भी उन सब ते सो दुर्लभ सुर राया। राम भगति रत गत मद माया, सो हरि भगति काग किमि पाई। विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। धन्य है माताजी। माताजी का कितना तार्किक प्रश्न है। इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी के भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर। नाथ कहु के कारण, पायऊ काक शरीर। हे नाथ कहिए, ऐसे राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया? अगर कौवा थे तो इतना ज्ञान कहां से पाया? और इतना ज्ञान था तो कौवे का शरीर कैसे मिल गया उनको? यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल।